Already we discussed stress. Now we are going to discuss effect of stress on health. हमारी हेल्थ पे ये किस तरह इफेक्ट कर रही है. स्ट्रेस सिम्टम्स जो होते हैं वो इफेक्ट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी पे, हमारी थॉट्स पे, हमारी फीलिंग पे, हमारे बिहेवियर पे. Knowing common stress symptom can help you to manage them. Stress that not dealt with can lead to many health problems such as high blood pressure, heart disease, stroke, obesity, diabetes. Stress can affect all your part of your life, including your emotion, behavior, thinking ability, and physical health. No part of your body is immune, but because people handle stress differently, symptoms of stress can vary. ठीक होगा. वो कह रहे हैं कि स्ट्रेस जो है वो आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग, आपके बिहेवियर्स को सबको तंग कर रहा होता है, आपको इफेक्ट कर रहा होता है. और इतना कि आपको ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना देता है, हार्ट स्ट्रोक का पेशेंट आ जाता है, ओबेसिटी डायबिटीज़ आ रहा होता है स्ट्रेस की वजह से. और इमोशन, बिहेवियर, थिंकिंग एबिलिटी भी, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी इफेक्ट कर रही होती है. अब जो होते हैं ये मसला तब आता है कि पीपल जो है वो उसको हैंडल किस तरह स्ट्रेस को करते हैं, इसके सिम्टम्स स्ट्रेस को किस तरह वेरी कर रहे होते हैं. सिम्टम जो होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं, मेडिकल कंडीशन पे भी डिपेंड होता है. इमोशनल सिम्टम्स 4 आ रहे होते हैं. एक इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर सिम्टम्स. इमोशनली जिनको स्ट्रेस हो रहा होगा वो क्या होंगे कि फर्स्ट्रेटेड हो जाएंगे, मूडी पर्सन उनका बन जाएगा. फिर उसके बाद ओवरवेलम होंगे, लूजिंग कंट्रोल और नीड टू टेक कंट्रोल, अपने आप पे उनका काबू पाना कम हो जाएगा. ठीक है. इमोशनल बिहेवियर में आप उनकी ये चेंजेस देखेंगे बिहेवियर इमोशन सिम्टम्स में. हार्ड टाइम होगा, रिलैक्सिंग नहीं करेंगे, अपने माइंड को क्वाइट नहीं रखेंगे, बैड अबाउट योर सेल्फ, लो सेल्फ स्टीम होगी, लोनलीनेस होंगे, वर्थलेस होंगे, डिप्रेस होंगे, अवॉइड करेंगे अदर्स को. ये इमोशनल आ जाता है. फिजिकल सिम्टम में एनर्जी लो होती है, हेडेक होती है, अपसेट हो रहा होता है स्टमक. ठीक है. डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, एक्नी, पेन और इचिंग वगैरह, टेंस मसल. अक्सर बात फेस पे भी आप देखेंगे फिजिकली उनकी एक्नी निकल रही होती है स्ट्रेस लेने की वजह से. चेस्ट पेन आ रही होती है, इंसोमिया आ रहा होता है, कोल्ड इन्फेक्शन हो रहा होता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर और एबिलिटी, नर्वस हो रही होती है, शेकिंग हो रही होती है, रिंगिंग इन ईयर, कोल्ड और स्वेटी हैंड हो जाते हैं, ड्राई माउथ होने लग जाता है, हार्ड टाइम टू स्वॉल्विंग दे रहे होते हैं, क्लेंच कर रहे होते हैं अपने जो का, ये ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं अपने टीथ की. ये फिजिकली हमें स्ट्रेस के सिम्टम्स दे रहे होते हैं. ज़रूरी नहीं है हर सिम्टम ही हर किसी में शो. सिम्टम्स जो है मैंने पहले भी आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि वेरी कर रहे होते हैं. कॉग्निटिव सिम्टम्स जो आते हैं वो कांस्टेंट वरी रहते हैं, फेसिंग थॉट आ रहे होते हैं, फॉरगेटिंग आ रही होती है, इनएबिलिटी टू फोकस कर रहे होते हैं, पुअर जजमेंट होती है, पेसिमिस्टिक उनकी पर्सनैलिटी जो होती है, नेगेटिव साइड उनकी ज़्यादा हो रही होती है. बिहेवियर सिम्टम्स जो होते हैं, चेंज इन एप्टीट्यूड आ रहा होता है, आइदर ईटिंग, नॉट ईटिंग, मतलब खा रहे हैं कभी खाना नहीं खा रहे हैं, अवॉइड करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्कोहल और ड्रग्स, सिगरेट ले रहे हैं जिनमें कॉमनली स्ट्रेस की एग्जाम्पल ही आ रही होती है. नर्वस बिहेवियर आ रहा है, नेल बाइटिंग कर रहे हैं, फिजिंग कर रहे हैं, पेसिंग कर रहे हैं. कॉन्सिक्वेंस क्या आते हैं जब लॉन्ग स्ट्रेस आपकी हेल्थ पे आता है. तो आप क्या होता है, लिटिल स्ट्रेस एवरी नाउ एंड देन इज़ नॉट समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट इट. अगर थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है तो ये कोई नहीं है कि ख़तरनाक बात नहीं है. लेकिन अगर ये ऑन गोइंग क्रॉनिक स्ट्रेस के जा रहा है तो ये वर्स जा रहा है, आपकी मेंटल एबिलिटी को तंग कर रहा जा रहा है अगर क्रॉनिक की फॉर्म में है. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी, आपको डिप्रेशन होगा, एनजाइटी होगी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होगी, हार्ट डिजीज़ होगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इबनॉर्मल हार्ट रिदम आ रहा होगा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ओबेसिटी, ईटिंग डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली आ रही होती है. मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स आ रही होती है फीमेल को, सेक्शुअल डिसफंक्शन आते हैं, impotence and premature ejaculation in men and loss of sexual desire in men and women. ठीक है. स्किन और हेयर प्रॉब्लम आ रही होती है जिसमें सच एस एक्नी आ रहा है, पसोरियस हो रही है, एकोजेमिया हो रहा है, परमानेंट हेयर लॉस आ रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आ रही है, अल्सरेशन की तरफ जा रहा है, इरिटेबली क्लॉन बन रहे हैं. ठीक है. ये सारी प्रॉब्लम्स होगी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में आएंगी, मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से. अब कॉपिंग स्ट्रेटजी क्या है, आपने किस तरह कॉप करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है. कॉपिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे ये आ रही होती है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यू नीड ट्रिगर टू चेंज एफर्ट टू मेंटेन मेंटल एंड इमोशन वेलबिंग. लाइफ स्ट्रेसेस आर ऑफ्टन डिस्क्राइब अ नेगेटिव इवेंट. जब भी आप देखोगे, आप स्ट्रेसर से पूछोगे कि आपको स्ट्रेस कैसे, तो वो नेगेटिव आपको सारी बातें बताएंगे. मैंने मेरे प्यारे की डेथ होगी, मेरी जॉब चलेगी, मुझे डिवोर्स होगी. पॉजिटिव इवेंट्स के भी बता रहे होते हैं कि मैरिज, बर्थ, मूविंग, न्यू जॉब होगी,
कॉपिंग स्किल आपने बतानी है उसको. कॉपिंग स्ट्रेटजीज आर द बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन दैट यू use to adjust to change that occur in your life. There are many coping strategies that people use. Some may prove more effective than others. Depending upon the nature of stressful situation, person is employing them. Following the coping strategy. Rebalance work and home. ये नहीं कि आपने हर वक्त काम करते रहना है. ऑल द वर्क एंड नो प्ले मेक द जैक अ डल बॉय. ठीक है, मतलब वो डल हो जाता है इंसान. तो स्पेंडिंग टू मच टाइम टू द ऑफिस इंटेंशनली, पुटिंग मोर डेट्स इन योर कैलेंडर टू इन्जॉय टाइम फॉर फन आइदर अलॉन और विद अदर. ज़रूरी नहीं है कि आप इन्जॉयमेंट, ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ ही करो. कभी कभी इंसान जो है वो अकेले रह के भी इंजॉय कर रहा होता है. तो आप वो देखें, आप रीबैलेंस करें. रेगुलर एक्सरसाइज लें. मूविंग योर बॉडी ऑन रेगुलर बेसिस एक्सरसाइज. नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन हो ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो. हेल्पिंग टू फ्लशिंग आउट द स्ट्रेस. इवन डेली 20 मिनट वॉक जो होती है वो इनफ होती है. ठीक है, ये हैबिट बनाने के 20 मिनट की वॉक करें एटलीस्ट. काइंड ऑफ एक्सरसाइज करें जो आपके स्ट्रेस को इम्प्रूव करे, मूड को अच्छा करे. जस्ट पिक एक्टिविटी एंड एन्जॉय इट. ईट वेल एंड लिमिट अल्कोहल स्टिमुलेटर. अल्कोहल, निकोटीन, कैफीन टेम्परेरी रिलीफ कर रहे होते स्टेप को, नेगेटिव हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट लग रहे होते हैं, तो ये वर्सन कर रहे होते हैं लॉन्ग रन में. ठीक है, वेल नरिश बॉडी कॉपिंग बेटर. टू स्टार्ट विद अ गुड ब्रेकफास्ट करें. ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल खाएं. बैलेंस डाइट खाएं. अवॉइड करें प्रोसेस और शुगर्स को. हर्बल टी करें. ड्रिंक मोर वाटर करें. कनेक्ट विद द सपोर्टेड पीपल. सपोर्टेड पीपल्स के साथ रहें. ठीक है, आप फेस टू फेस बात कर दें. रिलीज हार्मोन निकलते हैं, रिड्यूस होता है आपका स्ट्रेस. लीन टू दोज गुड लिसनर इन योर लाइफ. और ख़ास तौर पे वो वाले लोगों को आप अपना दोस्त बनाए, फैमिली मेम्बर जो लीन लिसनर्स हैं, आपकी बात को गौर से सुने. केव आउट योर हॉबी टाइम. डू यू और एन्जॉय गार्डनिंग, रीडिंग, लिसनिंग, म्यूजिक, सम क्रिएटिव परसाइड्स करें. एंगेज इन एक्टिविटी दैट ब्रिंग योर प्लेजेंट जॉय एंड रिसर्च शो दैट रिड्यूस द स्ट्रेस बाय ऑलमोस्ट हाफ एंड लोअर योर हार्ट रेट टू. प्रैक्टिस करें, मेडिकेशन, योगा वगैरह करें. रिलैक्सेशन टेक्निक आती हैं जो हमारे पास स्ट्रेसफुलनेस का आ रही होती है. काउंटर बैलेंस योर बॉडी. फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन. इवन इट यू हैव 10 मिनट ब्रेक फॉर लॉन्ग डे. लिसन अ म्यूज़िक. कुछ लोग किताब पढ़ लेते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं नेचर में, कुछ हॉबी कर लेते हैं. ये स्पेंड टाइम करते हैं अपने फ्रेंड के साथ. माइंडफुलनेस कर रहे होते हैं बेसिस में. लर्न इफेक्टिव लास्टिंग टूल को कर रहे होते हैं. 6 पॉइंट प्रैक्टिस मेडिकेशन, स्ट्रेस रिडक्शन और योगा करें. ठीक है, देन उसके बाद डीप ब्रीथिंग करें. स्लो, काम एंड डीप ब्रीथिंग कैन हेल्प यू रिलैक्स. ट्राई दी स्टेप्स. पहले आप कंफर्ट पोजीशन पे बैठे, अपनी आंखें बंद करें. एक्सेल, ड्रॉप योर शोल्डर करें. ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज, फिल योर लंग्स, देन योर बेली. ठीक है, पहले लंग्स भरे हवा से, फिर बेली. थिंकिंग ऑफ रिलैक्सिंग योर बॉडी, क्वाइट योर माइंड एंड बिकमिंग काम एंड पीसफुल. ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू नोज, रिलैक्स योर बेली. अपने नाक से आराम आराम से सांस बाहर निकालें और रिलैक्स करें अपनी बेली को. रिलीजिंग टेंशन, पेन. आप कहें कि ये जैसे मैं अपना सांस बाहर निकाल रही हूँ, इसी तरह अपनी टेंशन और पेन को भी अपने अंदर से निकाल रही हूँ. ये स्टेप 3 से 4 तरह करें तब तक आप रिलैक्स फील ना करें. अब आ रही होती है इमेजरिंग. इमेजरिंग क्या हो रही होती है? ये यूज़ करी होती है माइंड टू एक्साइट द सेंस. साउंड, विजन, स्मेल, हमारी जो भी 5 सेंसेस होती है उसको एक्साइट करना है. Bringing by getting comfortable, then do some slow breathing करें. Imaging a place you love being at. आप वो वाली इमेजिन करें प्लेस जहाँ पे आप होना पसंद करते हो, या अपनी इसका समटाइम्स जो होता है चाइल्डहुड सबका अच्छा होता है, वो चाइल्डहुड में चले जाते हैं वेकेशन, और जस्ट प्लेस इन योर इमेजिनेशन में लेके आए. फील हाउ इट इज़ टू बी इन प्लेस योर इमेजिनेशन. पे अटेंशन टू द साउंड, एयर, कलर, हु इज़ देयर. ठीक है, आप केयरफुली उसको देखें. ऑल इज़ वेयर, यू आर सेफ. टेक अ स्मेल, साउंड, टेस्ट, फील करें. फील योर बॉडी बिंगिंग नरिश एंड हील. ब्रीथ इन ऑल गुड्स, ब्रीथ आउट डिस्कम्फर्ट एंड टेंशन. स्लीप इनफ करें. ठीक है, सोना सबसे ज़रूरी है. 8 घंटे की स्लीप इज़ मोर इनफ. ठीक है, कि आप सोएं उसके लिए. इफ़ यू गेट लेस देन 7 or 8 आवर्स स्लीप, योर बॉडी वॉन्ट टॉलरेट स्ट्रेस एज वेल एज इट कुड. जितना 8 घंटे से कम सो रहे हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएगी. इफ़ द स्ट्रेस इज कीप अप नाइट, एड्रेस द कॉज, एड एक्स्ट्रा मेडिकेशन इन योर डे, मेक up for the lost days. Try to 7 to 9 hours sleep each night. Make the regular bedtime schedule. Keep your room dark and cool. अंधेरा रखे, ठंडा रखे काम. Try to avoid computer, TV और phones वगैरह tables before bed जाने से avoid करें. Bond with connection you enjoy.
गो आउट कैफ़े फ्रेंड के साथ जाएं, चैट करें विद नेबर्स, कॉल टू फैमिली मेम्बर, विजिट देयर क्लर्जी मेम्बर्स, इवन हैंग आउट विद योर पेट के साथ भी आप घूमे फिरे। क्लिनिकल स्टडीज स्पेंडिंग इवन शॉर्ट टाइम विद द कंपेनियन एनिमल कैन एंग्जाइटी लेवल ऑलमोस्ट इन हाफ। जब आप अपने पेट के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अगर आपके पास है, तो आप रिसर्च ने बताया कि आपका हाफ जो एंग्जाइटी लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, वेकेशन लाइक गेटिंग अवे फ्रॉम इट ऑल, स्ट्रेस टॉलरेंस, इंक्रीज योर मेंटल इमोशन। जितना ज़्यादा आप वेकेशन और अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करेंगे, उतना ज़्यादा आप फोकस होकर कर सकते हैं काम। काउंसलर या कोच या थेरेपिस्ट के पास जाए। नेगेटिव थॉट्स आपके फिर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ रहे, तो आपको इसका मतलब प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अपॉइंटमेंट लें और फिर आप अपनी हेल्थ को देखें कि किधर मसला आ रहा है। रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेसर विद इलनेस। एवरी डे वी आर कॉन्फ्रंट विद द प्रॉब्लम। हम हर रोज़ किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। व्हेन वी कॉन्फ्रंट विद द प्रॉब्लम वी मस्ट डिटर्मिन द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिटर्मिनेंट वेदर और नॉट वी हैव द सोर्सेज, इमोशनल सोर्सेज नेसेसरी इन ऑर्डर टू कॉप विद द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिन करना होता है कि क्या सीरियस प्रॉब्लम है। आपने डिटर्मिन करना है कि सोर्स क्या है, इमोशनल रिसोर्स तो नहीं है। तब आपने जब आपको पता होगा कि ये वजह से प्रॉब्लम है, तो आप फिर उसको क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, इफ़ वी बिलीव दैट प्रॉब्लम इज सीरियसली वी कैन ऑल्सो बिलीव दैट डू नॉट हैव टू रिसोर्स नेसेसरी टू कॉप विद द प्रॉब्लम। वी विल प्रिस्क्राइब देम आर सेल्फ आर as a being under the stress. Stress can be defined as a process in which environment demands strain, organism adapting capacity, resulting both psychological as well biological change that could place a person a risk of illness. ठीक है, स्ट्रेस जो होगा वो प्रोसेस होगा, एनवायरनमेंट डिमांड करिए, स्ट्रेन है, अडॉप्टिव कैपेसिटी भी नहीं है, साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं। थिंग्स दैट कॉज अ स्ट्रेस और स्ट्रेसर भी इवेंट्स भी हो सकते हैं। स्ट्रेसर्स के इंक्लूड लाइफ क्राइसिस है, लाइफ चेंज है, डेली हैसल्स है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेसर इंक्लूड हरिकन, अर्थक्वेक आ गया, कोई डिवोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट है, मैरिज है, ट्रैफिक जैम है। तो स्ट्रेसर आर द थिंग दैट इंटरफेयर इंपॉर्टेंट पर्सनल गोल्स। द मोर इम्पोर्टेंट द गोल, मोर द स्ट्रेसर पर्सन फील द गोल इज सर्टन। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका गोल मुश्किल होगा ना, उतनी ज़्यादा आप स्ट्रेस फील करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अ पर्सन गेट a class on time, the person will feel stress if he got in a traffic. अब उसको पता है कि उसने अपनी क्लास में टाइम पे जाना है, ठीक है, और अगर वो ट्रैफिक में है तो उसे स्ट्रेस होने लग जाएगा। उसका गोल क्या है, उसने क्लास के अंदर टाइम पे जाना है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट इसमें यह आता है कि पर्सन बी ऑन टाइम, मोर स्ट्रेसफुल ट्रैफिक जैम विल सो पर्सन लाइक टू फील मोर स्ट्रेस ऑन द डे व्हेन एग्जाम इज गिविंग और देयर इज़ अ ट्रैफिक जैम। ठीक है, आप एग्जाम दिन जा रहे हैं, ट्रैफिक जैम है, ही फील when no exam is given there is a traffic jam। ठीक है, आप ट्रैफिक है तो मतलब उसको स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट कर रही होती है, फिजियोलॉजी, इलनेस और साइकोलॉजिकल भी ला रही होती है। हमारे स्ट्रेस जो होता है वो इम्यून सिस्टम के अंदर जो आ रही होती है चेंजेस, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, सेल होता है, मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है इन्वर्डेंट, टॉक्सिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। व्हेन द इम्यून सिस्टम इज़ वर्किंग एज इट शुड, इट कीप हेल्दी और डिजीज़ फ्री रख रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन इरिटेट होंगे, तो इम्यून सिस्टम भी तो इरिटेट होगा ना। इम्यून सिस्टम विल फंक्शन एररलेसली। फॉर एग्जाम्पल समटाइम it can go walk mistaking your body on health cell or invade repeatedly attacking them। हमारी अपनी बॉडी के खिलाफ वो काम करने लग जाता है। when this happen the person said to have autoimmune disease, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी अपनी बॉडी के खिलाफ है, तो ऑटोम्यून डिजीज़ है ये, जो ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट ऑटोम्यून डिजीज़ पर्सन डिपेंड कर रहा था पार्ट वट द पार्ट इज टारगेट। रेडमेडाइड आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन, स्टिफनेस, लॉस ऑफ फंक्शन, सिम्टोमेटिक आ रहे होते हैं, रिदमियास, ऑटोम्यून डिजीज़ आ रही है, रैशन, स्वेलिंग होगी, ग्रेव डिजीज़, ये सारी ऑटोम्यून डिजीज, वेट गेन हो रहा, फटीक हो रही है। ठीक है, एडिशन इम्यून सिस्टम समटाइम ब्रेक डाउन, अनएबल टू डू इट्स जॉब। दिस सिचुएशन है इम्यूनो सप्रेशन कह रहे होते हैं, जहाँ पे आपके इम्यून सिस्टम का ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल एड्स हो गया, जहाँ पे आपका HIV की वजह से वीकनेस आ रही होती है, इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय कर रहा होता है बॉडी के सेल्स को। स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल इलनेस आ रही होती है। स्ट्रेस जो होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में लेके आ रहा होता है, एडर्नल और नॉन एडर्नल ग्लैंड्स आ रहे थे, सिंपैथिक ब्रांचेस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल प्रैक्टिकली क्लॉट्स बन रहे होते हैं ब्लड और हार्ट वॉल में। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाई एड्रेनल लेवल आता है, हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी हार्डर हो जाती है, श्रिंकिंग हो जाती है ब्लड वेसल्स की,
ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है प्लॉक की वजह से, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो स्मॉल लेयन आ गई, कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल ट्रैप हो गए लेयन में और यहाँ पे हार्ट अटैक आ रहा होता है। तो साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रेस ने हार्ट अटैक की तरफ ले गए, ठीक है। साइकोलॉजिकल इलनेस कॉज बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होता है वो एसोसिएटेड होता है हाई रेट ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी के। परसिस्टेंट स्ट्रेस जो होता है वो एक्सीड कर रहा होता है कॉर्टिसोल और ब्लड स्ट्रीम को। टू मच कॉर्टिसोल जो होता है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है हमारे नॉन एड्रेनोस्टेरोन हार्मोन्स को, जो हमारा मूड और इमोशन को रेगुलेट कर रहे होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है रेगुलर इमोशंस नहीं रहते और हमारे पास रिस्क डेवलप हो रहा होता है।